हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू द ट्रेडिंग टैक्सी ऑनलाइन। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने 29 जून के लिए एक एनालिसिस किया था, जिसमें एक न्यूज के बेस पर हम लोगों ने मार्केट को एनालिसिस किया था कि नेगेटिव न्यूज है, मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट किस लेवल पर जाकर क्या रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, मार्केट में गैप डाउन या फिर अगर सेल साइड में कोई भी मोमेंटम आता है तो वो कैसे आता है, इसको हम लोग कल फाइंड आउट किए थे। जैसा कि कल आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको वो चीज देखी होगी। तो हम आज बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि ऐसे न्यूज के बाद भी मार्केट अपने उस स्थान को क्रॉस नहीं कर सका। ठीक है, शुरुआती दौर में, और उसके बाद जब वो क्रॉस हुआ तो फिर एक फॉल आपको उस लेवल तक देखने को मिली जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया था। तो हम लोग आगे बात करते हैं, और कल के लिए, जबकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हम लोग उस एक्सपायरी पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख लेवल है जिस पे हमें कल काम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सुना, यूएस और ईरान का युद्ध फिर शुरू हुआ। ये एक नेगेटिव न्यूज और प्लस मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट, जहां पर हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट खुलेगा तो किस तरीके से खुलेगा, उसका सेंटिमेंट क्या होगा। लेकिन तो दोस्तों, इस न्यूज के बाद अगर हम सेंटिमेंट देखते हैं तो टोटल निगेटिव था, और मार्केट का एक जो एक्सपेक्टेशन था खुलने का वो था 23,900 का लेवल। जो मार्केट का एक लेवल है 23,900, एंड दूसरा जो लेवल था मार्केट का वो था 23,700 का, सॉरी 800 का लेवल, नियर अबाउट। तो ये दोनों लेवल का एक रेंज था कि मार्केट इस लेवल के नीचे खोल सकता है, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे निकलता है तो 23,900 को भी टच कर सकता है। ये एक प्रेडिक्शन था हम लोगों का अकॉर्डिंग टू न्यूज, जैसा कि मार्केट का सेंटीमेंट। बट हुआ क्या, मार्केट ने क्या किया? मार्केट हमेशा हमें गलत क्यों से साबित कर देता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट रहा। मार्केट ने सबसे पहले रिस्पेक्ट दिया है 24,000 के लेवल को, जो कि कहीं ये है, थोड़ा उन्नीस हो जाएगा दोस्तों ये। अब देखिए मार्केट क्या करता है, सारे सेंटिमेंट्स को जीरो कर दिया। जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस की थी या प्री मार्केट एनालिसिस की थी, उसमें हमें क्या देखने को मिला, हमारा तो जो बायस था वो सीधे यहाँ का था, बट मार्केट ने क्या किया, इस 24,000 को रिस्पेक्ट करके हमारे बायस के ऊपर चला गया। अब मार्केट ने क्या किया, लोगों को धीरे से बाइंग में बुलाना शुरू किया, और लोगों को ये लगा कि अब अगर 24,000 के ऊपर मार्केट है तो बहुत मजबूत है। दोस्त, कैसे वो ये भूल गए कि जब तक मार्केट 24,150 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक मार्केट में बाइंग की एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते। ये एक एनालिसिस का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट आता है और 24,000 के ऊपर ही दिखता है, जो कि बायर्स के जोन की तरह शो करने लगा। तभी को मार्केट ने बाइंग में बैठाना शुरू किया। अचानक ऐसा हुआ, ऐसा सेंटिमेंट हुआ कि 10:45 पे मार्केट ने अपने उसी सेंटिमेंट को फॉलो किया। बट क्यों? देखिए दोस्त, सबसे पहला ये जो साइकोलॉजिकल लेवल, हमारे सारे ट्रेडर भाई हमेशा ये भूल जाते हैं कि मार्केट का जो असली बेस होता है वो उसके साइकोलॉजिकल लेवल के इर्द गिर्द होता है। तो जनरली क्या करते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अगर मार्केट वहां पर आकर एक रिजेक्शन दिखाता है तो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि क्या ये फॉल्स ब्रेकडाउन है या फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, हम इस चीज को भूल गए कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। अगर हम इस चीज को बहुत गौर से देखें तो हमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फेस होता हुआ दिख रहा था। तो जब तक मार्केट दोस्त इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम बाइंग के लिए सोच भी नहीं सकते। हमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें काम कहाँ नहीं करना। अब मार्केट ने ये दिखा दिया कि आइए हम बाइंग में तैयारी कर लीजिए, और कितने ऐसे होंगे जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर इसमें एंट्री भी बन गई होगी। लेकिन क्या ये सही एंट्री है? तो मैं कहता हूं एज पर रिटेल ट्रेडर ये गलत है। गलत इसलिए है कि जब तक मार्केट आपके लेवल को ब्रेक नहीं करता, उसको रिटेस्ट करके उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक हम मार्केट में
ट्रेंड का कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं फॉलो कर सकते। मार्केट क्या किया, मार्केट ने सेंटिमेंट को ही फॉलो किया और जो 24,000 का ये लेवल है उसको भी ब्रेक किया। लेकिन अब कल हमें क्या करना है दोस्तों, ये होता क्यों, क्योंकि जो जिनका हम अक्सर नाम सुनते हैं, ऑपरेटर, बड़े प्लेयर या जो भी एक्सेट्रा जो भी नाम सुनते हैं दोस्त, वो बहुत बड़े होते हैं और वो अपने हिसाब से ही मार्केट को चलाते हैं। वो चाहे तो न्यूज के भी सेंटिमेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसा ये आप देखने को आपको मिल रहा है। तो हमें ये नहीं देखना है कि न्यूज क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, कल क्या होगा। वैसे तो हम तो बीटीएससी ट्रेड करते नहीं, तो हमें वो सब सारी चीजें देखनी नहीं है। हमें बस अपने लेवल की रिस्पेक्ट को देखना है कि क्या मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमें बाइंग कहाँ से करनी है, हमें सेलिंग कहाँ से करनी है, वो हमारे प्रमुख लेवल क्या होने चाहिए जहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर के लिए दिखती है, और वो लेवल कौन से होनी चाहिए जहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी नीचे के लिए दिखती है। तो मेरे दोस्त, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अब कल निफ्टी करेगी क्या, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, कल हमारी निफ्टी कर क्या रही है। देखिए, निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट लेवल, 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 23,700 या 23,800। अब अगर कल मार्केट, कल के डेट में मार्केट 24,000 के ऊपर खुलता है और इस लेवल से ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है, तब तक हम बाइंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। वैसे तो वो चांसेस बहुत ज्यादा ही कम है, क्योंकि 24,000 के नीचे निफ्टी वीक है। तो जो 24,000 का लेवल है, इसके नीचे निफ्टी वीक है। तो अगर कल मार्केट, पहले तो हम सिनेरियो देखते हैं कि जो कंटिन्यूएशन है, जो ट्रेंड है, हमें उस ट्रेंड के हिसाब से क्या काम करना है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो अगर मार्केट 23,900 के ऊपर खुलता है और 23,900 को टेस्ट करके मार्केट नीचे निकलता है, तो हम 23,800 तक का आराम से वेट कर सकते हैं। और कहीं अगर मार्केट कल के डेट में यहां खुल जाता है, एक छोटी सी बात है कि 23,800 खुलता है, तो इसके बाद हमें एक रिवर्सल 23,900 तक का देखने को मिल सकता है। निफ्टी कमजोर कब होगी, निफ्टी कमजोर हो जाएगी 23,800 के नीचे। अगर ये नीचे नीचे निकलना शुरू करती, फिर निफ्टी की कमजोरी है, और उसका फिर जो अगला लेवल है वो पहला 23,600 है, उसके बाद 23,600 के बाद सीधे 23,322 है। तो ये जो नीचे के लेवल है, फिर निफ्टी इसको भी टच कर सकती है। तो फिलहाल अभी हमें ये फॉलो शुरू करना है, कल हमें काम कैसे करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर कल मार्केट में गैप डाउन होता है इस लेवल पे 23,800, तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है 23,900 का। ये एक पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, तो जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे 23,900 के नीचे नहीं निकलता, तब तक हमें सेल की कोई भी चीजें को देखने की जरूरत नहीं है, सेल में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है और वहीं से छूटते नीचे निकलना शुरू करता है, तो भी हमें सेल की अपॉर्चुनिटी अच्छी देखने को मिल सकती है। ये कंडीशन है। मार्केट अगर इधर खुलता है और इसको ब्रेक करने के बाद नीचे जाता है, तब तो सेल देखेंगे। बट अगर अच्छा मोमेंटम देखना है, तो अगर 24,000 के लेवल को ब्रेक करके तुरंत नीचे निकलना शुरू करता है, तो हम इसको देख सकते हैं। और अगर हम बाइंग की बात करते हैं, अगर दोस्तों हम बाइंग की बात करते हैं, तो बाइंग के लिए हमारा जो एक्चुअल लेवल है वो है 24,038 के ऊपर 24,100। 24,100 के ऊपर जब मार्केट निकलना शुरू होगा, तब हम जाके बाइंग में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज हमें कल बाइंग तब तक नहीं देखना है जब तक मार्केट इस रेंज के में फंसा हो। मार्केट अगर इस रेंज में फंसा होगा, तो हमें ट्रेड अवॉइड करना है कॉल के लिए। ये बात आप लोग माइंड में रख लीजिए, एक लेवल को मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों, कल के लिए हम लोग मिलते हैं। वैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम है जिसमें हमें कल काम कर सकते हैं हम। जैसे अभी मार्केट चल रहा है 23,900, तो हम अगर 23,978 चल रहा है, तो अगर हम कल 24,000 का पुट यहाँ पर देखते हैं, तो 24,000 के पुट में हमें पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। 24,000 का पुट अगर, देखो दोस्तों, हम अगर इन द मनी न देखकर, अगर हम थोड़ा सा आउट द मनी चले जाते हैं, अगर हम 23,900 या 23,950 को देखते हैं, 23,950 फॉर द गुड। अगर कल मार्केट हमारा गैप डाउन होता है और मार्केट 90 रुपए के ऊपर खुलता है, 90 रुपए के ऊपर अगर मार्केट रहता है, तो हमें इसको यहाँ पर एक पुल बैक और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है,
और जो कि नियर अबाउट 140 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर मार्केट नीचे खुलता है इस लेवल के नीचे, तो फिर अगर यहाँ से कोई फॉल्स ब्रेकडाउन दिखता है तो फिर हम ऊपर के लिए सोचेंगे। तो पुट के लिए हमें कल ऐसे ही काम करना है दोस्तों, बाकी चीजें आपके सामने हैं। सेफ ट्रेड करिए, अच्छे से रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।